हरे कृष्णा। एक दोहा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन साफ और सीधे तौर पर हमें बता रहा होता है। मैं श्योर हूं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने वो दोहा पहले भी सुना होगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना रही, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। उसने ईश्वर को भी वैसा ही देखा जैसी उसकी भावना रही। ये बिल्कुल वही बात है जिस बात पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जैसी हमारी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि होती चली जाती है। वैसी ही सृष्टि हमारे लिए होती है। जैसी भी हमारी भावना होती है वैसी ही सृष्टि होती है। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, मतलब पूरी दुनिया ही हमें वैसी दिखाई देती है क्योंकि हमने वैसा चश्मा लगाया हुआ है। तो अब चश्मा चेंज करने की देर है। हमें ये समझना होगा कि हमें अपनी दृष्टि में क्या डालना है, क्या भावना होनी चाहिए हमारी। प्योरिटी तो प्योरिटी ही दिखने वाली है, लॉयल्टी तो लॉयल्टी ही दिखने वाली है, प्यार तो प्यार ही दिखने वाला है। अब ये मांगने से नहीं होगा, ये होने से होगा, ये अपनी दृष्टि को वैसा बनाने से होगा। अपनी दृष्टि को हमें वैसा बनाना है, हमें दूसरों से वो नहीं मांगना है क्योंकि चश्मा तो हमारी आंख पर चढ़ा है, दृष्टि तो हमारी खराब है, भावना तो हमारी खराब है। अगर हमारी भावना खराब है तो ईश्वर भी हमें वैसा ही दिखाई दे रहा है। फिर ये तो दुनिया है, ये तो भौतिक चीज़ें हैं। कितनी खूबसूरत बात है ना इस दोहे के अंदर, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि हम अपनी भावना के अनुसार ही ईश्वर को भी देखते हैं। तो जब हम अपनी भावना के अनुसार ईश्वर को देखते हैं तो हम अपनी भावना के अनुसार इस सृष्टि को भी देखते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे लोगों की भावनाओं की वजह से बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल हो चुके हैं। तो हमारी भावना कैसी हो चुकी है ये हमें समझना होगा। अपने चश्मे को हमें चेंज करना होगा। अपना चश्मा हमने चेंज किया, मतलब अपनी दृष्टि चेंज की, तो सृष्टि हमारी चेंज होगी। दूसरे से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे का वो होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम स्वयं वो हो गए तो हमारे लिए सृष्टि स्वयं वो हो जाएगी, हमारे लिए प्रभु स्वयं वो हो जाएंगे। श्रद्धा होती है तो श्रद्धा मूर्ति में भी दिखती है, श्रद्धा होती है तो श्रद्धा पेड़ की जड़ों में भी दिखती है। श्रद्धा नहीं होती तो वो सिर्फ एक बेजान मूर्ति होती है। श्रद्धा नहीं होती तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन देने वाला पेड़ होता है। ये है वो दृष्टि। इसलिए हमें अपनी दृष्टि बदलनी है ताकि हमारी सृष्टि हमारे लिए बदले, और वो हमारी दृष्टि से होगा, हमारी भावना से होगा। हमारी भावना से ईश्वर तक को हम वैसा ही देख सकते हैं जैसा हम महसूस करते हैं, जैसी हम भावना रखते हैं। ये श्लोक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही गहराई के साथ में हमें शिक्षा देता है और सीधा सीधा हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाता है कि हम जैसे होंगे वैसा ही हम पाने वाले हैं। हमने जो बोया है हमको वही मिलेगा। अगर हम आम बो रहे हैं तो आम ही मिलने वाला है, कैक्टस लगाएंगे तो कैक्टस ही मिलने वाला है। सिंपल फंडा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज का नहीं है, नया नाम मिल गया है, लेकिन ये है हज़ारों सालों पुराना, सदियों से चला आ रहा है और आज इजी हो करके हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं। हरे कृष्णा।